नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की मीटिंग में नेताओं के अलग अलग सोच तो थे। एक लालू के पक्ष में जाना चाहते थे, दूसरे लालू के विरोध में जाना चाहते थे, और ये कल हम अपने शो में आपको बताया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि हाई कमान द्वारा बुलाए जाने के बाद प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। क्या कांग्रेस दो फाड़ हो गई है? आप पूछेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपको याद होगा हाई कमान की मीटिंग के बाद कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर विचार घटक दल के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जो भी लोग बीजेपी के खिलाफ हैं हम उनके साथ हैं, हम उनको साथ ले सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ कहने वाली बात थी। कल पप्पू यादव बुलाए भी नहीं गए। सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव जो कि हमेशा बुलाए जाते थे, कांग्रेस के कैंपेन में पार्टिसिपेट करते थे, उनको कल की मीटिंग में नहीं बुलाए जाने का मतलब क्या था? माफ करिएगा, परसों शाम की मीटिंग। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस ने क्या पप्पू यादव से पलड़ा झाड़ लिया है? ऐसे में दूसरा सवाल उठता है कि जो कृष्ण अल्लावरू कह रहे थे कि गठबंधन में चर्चा के बाद हम तय करेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो फिर डॉक्टर अखिलेश सिंह जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, वो किस आधार पर कह रहे हैं कि तेजस्वी ही हमारे चेहरे होंगे? सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के दो नेताओं की जुबान बिल्कुल अलग अलग क्यों है? क्या कांग्रेस दो फाड़ हो गई है और इसकी बड़ी वजह क्या है? इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे भी कि आखिरकार कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा है। और इससे भी आगे बढ़ करके हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हालत पप्पू की हुई है, पप्पू यादव को पहले कांग्रेस आगे की, लोकसभा में सिंबल नहीं मिला, फिर पप्पू यादव झारखंड में चुनाव प्रचार करने गए और चुनाव प्रचार उन्होंने जोरदार किया। वहां पर ओथ सेरेमनी में पप्पू यादव को बुलाया भी गया और यहां की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में वो हमेशा इनवाइटी होते थे, लेकिन इस बार उनको बुलाया नहीं गया। तो सवाल उठता है कि क्या पप्पू यादव को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से चलता कर दिया है, क्या यही हालत कृष्ण अल्लावरू का भी होगा? कि क्या यही हालत कन्हैया की भी होगी, या कुछ और चल रहा है भीतर में? कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर पा रही है, आला कमान कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या बड़े नेता दो भागों में विभक्त हो गए। हमसे अगर पूछिए तो जो इशारा हमें मिल रहा है उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस दो फाड़ में बट गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कन्हैया का क्या? गंभीर सवाल है। पप्पू का तो जो होना था, उनका दर्द भी बाहर आ गया। अब कन्हैया का क्या होगा? क्या लालू प्रसाद के दबाव में कांग्रेस वही करेगी जो लालू चाहते हैं, या कांग्रेस जिस तरीके से अभी तक पॉस्चरिंग कर रही थी उसमें कांग्रेस दो भाग में बट गई है? आधे से ज्यादा लोग लालू प्रसाद के साथ ही जाना चाहते हैं और इसलिए शीर्ष नेतृत्व तो कमजोर हो गया है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पहले आइए इस बाइट को देख लीजिए, ट्वीट को देख लीजिए और उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। भाई देखिए, ये आप लोग क्यों कंफ्यूजन में? पहले आप लोग मीडिया वाले चलाते थे कि दोनों में गठबंधन नहीं है, वहाँ सब कर दिया कि हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, सब लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये फिर आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब बैठ के, आदरणीय लालू प्रसाद यादव सब लोग बैठ के तय करेंगे। पहले हम लोग सीट का बंटवारा करेंगे और मिलजुल के एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, इसलिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मगर आरजेडी तो कह रही है, आरजेडी तो कह रही है कि चेहरा वही रहेगा। सर वो तय करेंगे हमारे आला कमान, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, लेकिन हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सब फैसला हो जाएगा, हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तय बैठ के सब लोग, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, राहुल जी, खड़गे सब बैठ के तय हो तेजस्वी चेहरा होंगे। 15 और 20 में हमारे नेतृत्व ने तय किया है। अब इसमें कहाँ संशय की स्थिति है भाई? पहले आप लोगों ने ये भ्रम दिया कि हम लोग इंडिया गठबंधन यहाँ एकजुट नहीं है, और उस भ्रम को हम लोगों ने कल तोड़ दिया, हमारे नेताओं ने।
कि हम इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। सभी विधायकों ने बोला कि हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और नेतृत्व इसको तैयार है, इसकी कोई चिंता कहीं नहीं है। सब लोग बैठ के तय करेंगे, पहले ये सीट हम लोग जीते और एनडीए की सरकार को हटाए। मुन्ना तिवारी तो कह रहे हैं कि तय है पहले से, सर 15 में ही तय है। भाई देखिए, जब अनाउंसमेंट होता है ऊपर से, हम एक विधायक है, हम अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग भी समझते हैं जब गठबंधन होगा, हमारा भी विपक्ष का नेता कौन है विरोधी दल का, आदरणीय तेजस्वी यादव जी है, इसलिए सब लोग तय हो जाएगा। अभी कोई हम लोग अलग नहीं है, जो मीडिया में चल रहा था कांग्रेस अलग लड़ेगी, राजद अलग, कोई नहीं, बात नहीं, सिर्फ चेहरे पे कोई चेहरे पर नहीं, सब तय हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, जो अभी तो हमारे नेता हैं वो सदन में, इसे चिंता मत कीजिए, सब लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। तो ये आपने सुन लिया अजीत शर्मा क्या कह रहे थे और साथ में ही खड़े मुन्ना तिवारी क्या कह रहे थे। अब सवाल है कि अगर तय ही है तो अजीत शर्मा को ये कहने में दिक्कत क्यों हो रही थी कि तेजस्वी ही हमारे नेता हैं, और अगर अजीत शर्मा ये मान रहे हैं तो फिर कृष्णा अल्लावरू ने कल क्यों बाहर आकर के कहा कि भाई घटक दल बैठेंगे उसके बाद तय होगा और तब चेहरा डिसाइड होगा। मतलब अभी से तेजस्वी यादव को चेहरा मानने से तैयार क्यों नहीं दिखाई पड़े अल्लावरू। इस बारे में हम चर्चा करने के लिए चल रहे हैं अपने मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं रामबंधु वत्स जी, आपका बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष पंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सीधा रामबंधु वत्स जी आपके पास आना चाहता हूँ। यह कांग्रेस में किस तरह का ड्रामा हो रहा है? कल मैंने बताया था कि अंदर किन किन नेताओं ने विरोध किया। विरोध करने वाले एमएलसीज थे जो लालू प्रसाद के साथ जाने को तैयार नहीं थे। राज्यसभा की एमपी रंजीत रंजन थी, समीर सिंह थे, कंचन थी, चंदन यादव थे, ये सारे लोग थे। लेकिन ज़्यादातर विधायकों ने कहा कि नहीं, हम लालू प्रसाद के साथ ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। सब बात ठीक है और फिर तय हो गया कि साथ चुनाव लड़ा जाएगा। आपको पता है उसके बाद कृष्णा अल्लावरू ने क्या कहा? मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला घटक दल के साथ बैठ कर के ही लिया जाएगा। मतलब तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं है। फिर आज डॉक्टर अखिलेश सिंह ट्वीट कर रहे हैं, अजीत शर्मा कुछ कह रहे हैं, बगल में मुन्ना तिवारी बक्सर के विधायक कुछ और कह रहे हैं। ये कांग्रेस में चल क्या रहा है? और सबसे बड़ी बात कि कल की परसों की मीटिंग में पप्पू यादव नहीं आए तो क्या कन्हैया कुमार भी पैदल होंगे? कई तरह का सवाल उठ रहा है, पर इसकी बात हम बाद में करेंगे। आपसे हम सीधा पूछ रहे हैं, कांग्रेस में अलग अलग स्वर के मतलब क्या हैं, जरा आप समझा दीजिए। देखिए, कांग्रेस में अलग अलग जो स्वर है, इसको लेकर के कांग्रेस के आला कमान तनिक भी अस्वाभाविक नहीं होंगे। उनको इस तरीके के विरोध का अंदाजा होगा। दरअसल कांग्रेस के मीटिंग में जो निर्णय हुआ, आप समझिए कि उस मीटिंग में ऐसा क्या बात उभर के आई जो हम सब नहीं समझते थे या स्वयं राहुल गांधी नहीं समझ रहे होंगे। विधायकों से पूछा कि आप किनके साथ थे? उनमें ज्यादातर विधायक आरजेडी के साथ का है। आप देख लीजिए कि प्रदेश जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह थे, मदन मोहन झा थे, वो चुप थे। जिनपे आरजेडी के साथ होने का धब्बा था कांग्रेस के अंदर, वो चुप थे। और कांग्रेस के अंदर कई ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी के हैं। आरजेडी पे तो यही आरोप लगता है कि वो मनमानी सीट भी देते हैं और अपने कैंडिडेट को भी कांग्रेस के टिकट से लड़वाते हैं। जो वैसे उम्मीदवार हैं वो लोग तो आरजेडी का ही पक्ष लेंगे। तो कांग्रेस के मीटिंग में जो हुआ वो हर कोई समझ सकता है कि जो जितने भी विधायक थे उनमें जो आरजेडी के कोटे वाले थे या आरजेडी के पहचान वाले थे, उन्होंने तेजस्वी का पक्ष लिया। या कुछ ऐसे विधायक थे जिनको लगता था कि अगर हम बिना आरजेडी के चुनाव में जाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे। ये बात हर कोई जानता है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस के जो सुप्रीम नेता थे वो ये जानना चाहते थे कि हमारे विधायकों में अगर आरजेडी से अलग जाके चुनाव लड़ते हैं तो उनके बगावत का किस तरह स्तर क्या होगा, किस स्तर पे जाके वो बगावत करेंगे। ये जो कल हो रहा है, जैसे अजीत शर्मा और मुन्ना तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में आके मुन्ना तिवारी घिर जाते हैं, ये बता रहा है या अखिलेश सिंह का एक ट्वीट ये बता रहा है कि बगावत शुरू हो गई है। कांग्रेस के अंदर जो आरजेडी के खेमा के लोग हैं वो लोग अब बगावत कर रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस को एक टूट का भी सामना करना पड़े, एक तोड़फोड़ का भी सामना करना पड़े। लालू यादव के जो लोग हैं वो कांग्रेस छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये सब होना था और इसका अंदाजा केंद्रीय नेतृत्व को था। एक बात और है, कल है
गर्दनीबाग में वक्फ बोर्ड की जो बिल आने वाला है, इसके विरोध में एक सभा का आयोजन हुआ था। वहां पे लालू यादव, तेजस्वी यादव गए, बाद में प्रशांत किशोर गए, कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम यहीं पे थे, लेकिन वो तब तक नहीं गए जब तक वहां से लालू यादव और तेजस्वी यादव हट न गए। और इसमें इतनी देर हो गई कि जब तक लोग आते ये इफ्तार का समय हो गया था और ये आयोजन खत्म हो गया। तो दूरी कायम है, तकरार कायम है, और जो लालू यादव के लोग, जो आरजेडी के लोग इधर हैं, उन लोगों की अब बगावत करने का समय है, वो लोग बगावत करेंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि उस सभा में एक बात आई कि वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कौन होंगे बाद में फैसला होगा। चलिए मान भी लेते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे, लेकिन कांग्रेस का जो मांग है कि 2 डिप्टी सीएम हो, एक अल्पसंख्यक समाज का और एक सवर्ण समाज का, इसकी डिजाइन क्या होगी। चुनाव से पहले बैनर पोस्टर में जिस तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जाएगा, क्या उसी तरीके से यह भी लिखा जाएगा कि कन्हैया कुमार डिप्टी सीएम होंगे या कोई मुस्लिम उम्मीदवार डिप्टी सीएम होंगे? उसका डिजाइन क्या होगा? वो तो आंतरिक बैठकों में ही तय होगा, बाहर तो जा नहीं पाएगा। तो फिर कांग्रेस को लाभ क्या होगा? दूसरी बात यह है कि चलिए आज जिस तरीके से कांग्रेस जहां तक आगे बढ़ गई है, अगर वहां से फिर वो वापस लौटती है, महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ती है, तो क्या आरजेडी का वोट कांग्रेस उम्मीदवारों को ट्रांसफर हो पाएगा? हाँ, कांग्रेस के जो मुस्लिम कोटे का वोट है वो तो आरजेडी के उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन क्या जितनी कटुता फैल गई है, ऐसा क्या लगता है क्या कि लालू यादव आरजेडी कोटे का वोट बैंक अब कांग्रेस के उम्मीदवार को ट्रांसफर कर पाएंगे? चलिए, तो आप जितनी आप बड़ी आप दूरी बन चुकी है, आप जो बात कह रहे हैं कि बड़ी खाई उत्पन्न हो गई है, मैं पीयूष पंत जी से पूछना चाहूंगा, जो रामबंधु वत्स कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं कि आप दोनों साथ आकर के भी साथ नहीं आ पाएंगे, या कांग्रेस के अंदर एक वो कहते हैं ना बुलबुला सा छूटा है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, कांग्रेस में कोई दम है नहीं, तो इसलिए वो जिस तरीके से डब्बे जैसा काम कर रही थी, इंजन के पीछे आरजेडी इंजन है, डब्बा कांग्रेस है, पीछे पीछे लग के चलती रहेगी। ये सारे डायलॉग्स थे, फिल्मी डायलॉग्स, कि अब कांग्रेस ए टीम रहेगी, बी टीम नहीं बनेगी, अब कांग्रेस अपने शर्तों की राजनीति करेगी, पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। तो पीछे मुड़कर नहीं देखेगी तो पप्पू यादव को क्यों नहीं बुलाई? क्या लालू यादव ने प्री कंडीशन रख दिया था क्या? हर मीटिंग में पप्पू यादव होते थे, इस मीटिंग में क्यों नहीं थे पप्पू यादव? सवाल ये उठता है, और मेरी जानकारी में हाँ ये प्री कंडीशन था। दूसरा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने एक पोस्टरिंग का कोशिश किया कि अभी भी सीएम के पद पर डाउट है, फिर डॉक्टर अखिलेश सिंह पूर्व अध्यक्ष ट्वीट कैसे कर रहे हैं, 2 विधायक विधानसभा में पहुंच करके, अजीत शर्मा कुछ बोल रहे हैं और मुन्ना तिवारी कह रहे हैं अरे हमारे चेहरा तेजस्वी यादव तो हैं। इतने अलग अलग स्वर के साथ इतनी कमजोर पार्टी क्या कर लेगी सर, ये पूछना चाह रहा हूं। देखिए पंकज जी, पार्टी से उम्मीद नहीं थी कि बहुत कुछ करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ करना चाह रही है, और इसीलिए ये हम देख रहे हैं कि इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, और ये तय है क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी बिहार में पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव पे ही निर्भर थी, उन्हीं के इशारे पे काम करती थी। ये सब हमने देखा कि यहाँ तक कि उनके कैंडिडेट भी जो है बहुत कुछ वहीं से जो है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से ही तय होते थे। अभी भी जो है वो एक इस तरह का स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन अब जो कांग्रेस है और खासकर जो उनके प्रभारी हैं, वो जो है कि अभी लालू के छत्र छाया से कांग्रेस को बाहर निकालना चाह रहे हैं, और कांग्रेस को फिर से उसका एक जो है रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं। और ये जब चर्निंग हो रही है तो निश्चित रूप से देखिए इसमें ये 2 फाड़ होने की पूरी संभावना है, और मुझे लगता है कांग्रेस ये चाहती भी कि जो लोग लुके छिपे जो आरजेडी के समर्थक हैं वो धीरे धीरे जो है पार्टी से साफ हो जाएं, और एक पार्टी अपने बूते पे चुनाव लड़े, लेकिन अलायंस के साथ ही लड़े, क्योंकि उसको पता है कि अलायंस के बिना अगर वो लड़ेगी तो नुकसान जो कांग्रेस का भी होगा, आरजेडी का भी होगा, और अंततोगत्वा जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। तो इसीलिए जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ये तय कर दिया गया
कि तमाम विचार विमर्श के बाद, हालांकि वहां आवाजें उठी भी कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन ये तय हुआ कि कांग्रेस की स्थिति ये नहीं है कि वो अकेले लड़ सके। तो इसलिए जो है कि अलायंस के साथ ही जो है चुनाव लड़ा जाएगा, ये साफ कर दिया है। जहां तक देखिए सीएम फेस का सवाल है, तो वो अभी कांग्रेस इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करना नहीं चाहती है। वो वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहना चाहती है। अभी वो उसका पूरा फोकस जो है कांग्रेस को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, कांग्रेस में बदलाव लाना और ऐसे युवा लोगों को लेके आना जो कांग्रेस को जो बिहार में जो है फिर से जो पटरी पे लेके आए। वो सारी बात पंत साहब ठीक है, पर आपको एक बात बता दें, सोचना कुछ और होता है और उसको जमीन पर उतारना कुछ और होता है। आप घर बैठे सोचते रहिए, ज़्यादा सोचेंगे ओवर थिंकिंग कहा जाता है इसको, और आप खुद बीमार हो जाएंगे। सोच रही है, 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, 4 कदम पीछे चले जाते हैं। सवाल ये उठता है कि कुछ एमएलसीज जिनको चुनाव लड़ना नहीं है वो विरोध कर रहे थे। रंजीता रंजन विरोध कर रही थी क्योंकि पप्पू यादव की पत्नी है, पर एमएलएस कोई विरोध नहीं कर रहे थे, और जो विरोध में अगर अंदर खाने थे भी तो वो चुप्पी साधे हुए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कुछ भी चाह रहा हो, विधायक सारे तो आरजेडी के साथ ही लड़ने को तैयार हैं। ऐसे में हाईकमान कुछ भी बोले, विधायक क्या चाह रहे हैं ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। कृष्णा अल्लावरू कुछ भी बोले, फिर अखिलेश सिंह कैसे बोल रहे हैं कि नहीं चेहरा तेजस्वी ही होंगे। मुन्ना तिवारी बक्सर के विधायक कैसे बोल रहे हैं चेहरा तेजस्वी ही होंगे। मतलब साफ है ना कि कांग्रेस के आला कमान कुछ और चाह रहे हैं, पर जो जमीन पर लड़ने वाले विधायक हैं वो कुछ और चाह रहे हैं, या कांग्रेस में इस बात को लेकर के घमासान है क्या प्रियदर्शी रंजन? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पिछले 1 सप्ताह से इस बात को कह रहा हूँ। TV9 के डिबेट में भी मैं इस बात को कहा था कि जो स्थितियां दिखाई जा रही हैं वैसी स्थिति है नहीं। ये कांग्रेस में टूट है, कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, और जो अल्लावरू आए हैं संयोजक बन करके, प्रदेश प्रभारी बन करके बिहार कांग्रेस के, वो जमीनी हकीकत को समझने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। ये उनकी कामयाबी नहीं है कि एग्रेशन दिख रहा है, कांग्रेस की बातें हो रही है। कांग्रेस की बातें निगेटिव स्तर पर हो रही हैं, पॉजिटिव स्तर पर नहीं हो रही हैं। तो ये जो तमाम चीजें हो रही है उसमें कांग्रेस चूक रही है। और जो कांग्रेस भविष्य की बात कर रही है, भविष्य से पहले तो ये दौर को उसको बचाना होगा, कहीं कांग्रेस में टूट नहीं हो जाए। और ये कोशिश हो रही है, लालू यादव को इतना कमजोर मत आकिए। अखिलेश सिंह किसके सह पर इतने कूद रहे हैं? अखिलेश सिंह की जो राजनीति है वो लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती है, और उस इर्द गिर्द में घूमने का जो आज जो कांग्रेस से वो बगावत कर रहे हैं, उसी में इसका एक नतीजा है। हाँ बोलिए, तो आप कुल चुप क्यों हो मिलाकर गए? के मामला है कि कांग्रेस जो इस दौर में है, जो भविष्य के सपने संजो रही है, तो बिहार में एक कहावत है कि दशा बदलने में 10 साल लगता है। तो शायद वो 10 साल इनको देना पड़ेगा, तब जाकर के स्थिति में बदलाव होगा। कांग्रेस चाह रही है कि हम आए, चाबुक लगाए और चाबुक लगा करके चीजों को बदल देंगे, संभव नहीं है। और मैंने कल भी कहा था TV9 के डिबेट पर कि वो लोग कौन हैं, उन्हें कांग्रेस पहले चिन्हित करे, जो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस से अलग हो जाए, या आरजेडी से अलग होकर के कांग्रेस चुनाव लड़े। वो लोग बहुत मजबूत नेता हैं, लेकिन वो उनकी मजबूती सिर्फ सदाकत आश्रम तक है। बिहार कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है, सिर्फ वहां तक उन नेताओं की मजबूती है जो लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर के लड़े। और जिन लोगों की जनता में मजबूती है, जो जन राजनीति करते हैं, जो धन लगाते हैं, जो संगठन करते हैं, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, जिनको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना और हारना है, दशकों दिया है, जनता के बीच में संघर्ष किया है, वो लोग इस स्थिति में नहीं है कि वे लोग आज ये कह दे कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ ले आरजेडी से अलग होकर के। कांग्रेस की वो हैसियत नहीं है साहब। कांग्रेस लाख कोशिशें कर ले इस दशा को बदलने में, लेकिन 2025 में तो नहीं बदल पाएगी। उसमें बदलाव होगा भी तो 10 साल का समय लगेगा। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, और वो एक दौर आएगा। लेकिन उस दौर के लिए जिन लोगों को लाया गया है वो लोग नासमझी का परिचय दे रहे हैं। अल्लावरू को इस तरीके से कांग्रेस ने पेश किया मानो गोला बारूद लेकर के आए हैं, पूरा ध्वस्त हो जाएगा महागठबंधन में, अब कांग्रेस सिरमौर हो जाएगी, लालू यादव किनारे हो जाएंगे, आरजेडी की वो हैसियत नहीं रह जाएगी।
फायर ब्रांड नेता आ गए हैं। अल्लाह वरू जी, आपने तो जमीनी हकीकत को समझा ही नहीं। जो जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं, क्या वे कांग्रेसी आपके साथ हैं? क्यों चुप है? मुन्ना तिवारी का आपने बाइट सुनाया। मुन्ना तिवारी को चुनाव जीतना है, उनको चुनाव लड़ना है, उनको सदाकत आश्रम में संगठन में सचिव नहीं बनना है, कांग्रेस प्रदेश का सचिव नहीं बनना है, कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति का सदस्य नहीं बनना है। जिनको कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनना है, जिनको कांग्रेस का प्रदेश सचिव बनना है, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनना है, वे लोग ये जरूर बातें करते हैं कि अलग हो जाया जाए। लेकिन जिन लोगों को चुनावी राजनीति करनी है, वो आज नहीं, कभी भी ऐसी स्थिति पिछले 15 सालों से नहीं है कांग्रेस की, वो अकेले लड़ ले, और आगे आने वाले 10 सालों तक वैसी स्थिति नहीं बनने वाली है कि आरजेडी से अलग होकर के कांग्रेस कोई वजूद बना दे। इससे तो टूट हो जाएगी कांग्रेस में, वो सीटें ज्यादा लेकर के आएंगे। जो बात भी चल रही है कि लालू यादव ने अखिलेश सिंह को कह रखा है कि आप पार्टी बनाओ, कांग्रेस को तोड़ करके लाओ, एक नई पार्टी बनाओ और उसको हम सिंबल देंगे, तुम्हारे सिंबल पर लोगों को लड़वाएंगे, वे लोग लड़ेंगे यहाँ से, और कांग्रेस के लोग, जो लोग वहां से आएंगे, इस पार्टी से, जो नई पार्टी गठन होगा उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। वैसी स्थिति में कांग्रेस की तो और फजीहत हो जाएगी। तो अल्लाह वरू से जो उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पर फिलहाल वे कामयाब नहीं है। अल्लाह वरू राम बंधु वत्स अपने तरीके से थोड़ी बिहेव कर रहे होंगे। जब भी केंद्र का कोई नेता जमीन पर आता है, राज्य में आता है, तो बड़े नेताओं का मैसेज लेकर के आता है, उस हिसाब से काम करता है। सवाल ये उठता है कि कल अचानक जो मेरे पास सूचना है कि कांग्रेस हाईकमान तक लालू प्रसाद का मैसेज चला गया कि आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी आपकी जरूरत नहीं है, और पप्पू यादव को लेकर के इतना सख्त मैसेज गया कि आप समझ लीजिए कि पप्पू यादव को बुलाया तक नहीं गया, जो पप्पू यादव हर मीटिंग में मौजूद होते थे। और पप्पू यादव का दर्द बाहर भी आ गया कि अब जहां तकदीर लेके जाएगा जाएंगे। जो पप्पू यादव कांग्रेस के पक्ष में इस तरह का माहौल बना रहे थे, सवाल ये उठता है, यही पप्पू यादव थे ना जो कह रहे थे कि चुनाव के बाद हमारे विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। अब वो पप्पू यादव को मीटिंग में नहीं बुलाया गया। कृष्णा अल्लावरू ने बोला भी कि गठबंधन के घटक दल आपस में मिल बैठकर चर्चा करेंगे और फिर तय होगा सीएम फेस कौन होगा। मतलब वो ये चाह रहे थे कि सीटों को लेकर के बार्गेनिंग होगी और उसके बाद चर्चा होगी। लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, 48 घंटे भी नहीं बीते कि कांग्रेस के कई विधायक बोलना शुरू कर दिए तेजस्वी नेता होंगे। डॉक्टर अखिलेश सिंह ने ट्वीट करके कह दिया कि तेजस्वी नेता होंगे, चेहरा होंगे, इसमें कहाँ कोई शक है। क्या राम बंधु वत्स जी, पप्पू यादव की जो हालत हुई है, इसमें तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि पप्पू यादव इस्तेमाल हुए, फेंक दिए गए। और राजनीति में ये अक्सर होता है, आपकी ज़रूरत तभी होती है जब आपकी यूटिलिटी होती है, और यूटिलिटी में अगर आप कमतर होते हैं तो भाई कोई भी राजनीतिक दल उसको चूज करता है जो उसकी ज़रूरत होती है। जैसे आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार, बीजेपी की भी ज़रूरत है, आरजेडी की भी ज़रूरत है, और जिधर नीतीश कुमार मूव करते हैं तो फिर जो बीजेपी की तरफ मूव करते हैं तो बीजेपी नीतीश के विरोधियों को भूल जाती है, और ऐसे ही आरजेडी के साथ भी है। तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? मतलब कांग्रेस के भीतर का फूट ये बता रहा है कि जो कांग्रेस के प्रभारी बन करके आए वो लंबा नहीं चलेंगे, और वो लंबा नहीं चलेंगे तो कन्हैया के भी सितारे गर्दिश में। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जो विधायकों की जो बगावत हो रही है, या फिर जो परसों की मीटिंग में विधायक जिस तरीके से आरजेडी का साथ लिए, इसमें नई क्या बात है? क्या पहले से राहुल गांधी ये नहीं जानते थे कि हमारे टिकट पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उन उम्मीदवारों में एक अच्छी खासी संख्या उम्मीदवारों की लिस्ट आरजेडी के दफ्तर से आती है? यही तो टिस है कि कांग्रेस के टिकट से लड़ने वाले सारे उम्मीदवार कांग्रेस के भी नहीं हैं। तो ऐसे में बगावत हो, इसका अंदाजा पहले से उनको क्यों नहीं होगा? मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लगता, कुछ भी नया नहीं लगता। जो है वो तो कांग्रेस को झेलना ही पड़ेगा। इसमें बड़ी बात यह है, और ये हर कोई जानता है, कि आरजेडी से अलग होकर अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, विधायकों की संख्या कमेगी। इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। देखना यह है या समझना यह है कि विधायकों की संख्या कमने के साथ साथ वो नया क्या पाते हैं, उनकी चुनावी जमीन कहां तक बढ़ पाती है, क्या वो रोल बैक कर पाते हैं, कहां तक? सवर्ण में अल्पसंख्यक समाज का जो भ्रम
आरजेडी का भी है, या जो भ्रम या यथार्थ जो भी आरजेडी का है, उसको कांग्रेस पार्टी कहां तक तोड़ पाती है। तो महत्वपूर्ण ये सारी विषय हैं। बगावत होना या आरजेडी के साथ रहने पर सहमति जताना, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम कांग्रेस की आरजेडी से अलग चुनाव लड़ने की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस अकेली ही चुनाव लड़ेगी। क्या उसके साथ वामपंथी पार्टी नहीं चुनाव लड़ सकती है क्या? आप देखिए कि महागठबंधन में रह करके कांग्रेस एक जंग जीत चुकी है। महागठबंधन में आज के समय में आरजेडी अलग थलग है। इफ्तार पार्टी में कांग्रेस का कोई नहीं गया, अगर प्रतिमा दास को छोड़ दें तो वामपंथी पार्टी के भी कोई बड़े नेता नहीं गए। बीपीएससी चुनाव से लेकर के और बजट के विरोध से होते हुए और इफ्तार पार्टी तक वामपंथी पार्टी कांग्रेस के ही साथ है। तो कांग्रेस अगर आरजेडी से अलग हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसे अकेले ही चुनाव लड़ना पड़े। दूसरी बात ये है कि हम सब जानते हैं, पंकज जी आप भी अपने प्रोग्राम में कई बार बोले हैं कि असल में ये लड़ाई 2029 की है। 2029 की जो लड़ाई है या लोकसभा की लड़ाई में राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती होती क्या है? वो बीजेपी से मुकाबला नहीं करती हैं। उनको तो उनके ही अपने ही घटक दलों से तकरार होता है। इंडिया गठबंधन बना, उसमें एक भी दिन एक भी क्षण ऐसा नहीं हुआ जब घटक के सभी लोग एकजुट होकर के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा माने। तो जब लोकसभा चुनाव में इतना असहयोग उनके ही सहयोगी दलों के साथ होता है, तो उस समस्या को तो अभी ही समय है निपटने का। तो बिहार में जो कुछ हो रहा है, इसमें बिहार की या बिहार के कांग्रेस की स्थिति या बिहार के चुनाव को न जोड़ करके इसको 29 के रूप में भी देखिएगा, तो राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस का इस समय यही डिमांड है कि वो अपने सहयोगी दलों से मुकाबला करे और उनको बताए कि नहीं, जब वो विधानसभा डिमांड का तो चुनाव है, लड़ते हैं, वो डिमांड तो है। ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है राम बंदोबस्त जी। मैं चाहूंगा पीयूष पंत जी आए और इस पर बोलें कि मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये समझाया गया, समझाने वाले कन्हैया हैं, जयराम रमेश हैं, इस तरह के लोग हैं, उन्होंने ये समझाया कि हमारी लड़ाई 2029 की है और हमारी लड़ाई बीजेपी से बाहरी तौर पर है। दरअसल हमारी लड़ाई अंदर से है तो क्षेत्रीय दल से है। क्षेत्रीय दल हमारे वोट पर ही बैठे हुए हैं। हमें अगर मजबूत होना है तो अपने पैर पर खड़ा होना सीखना पड़ेगा, और खड़े होने के लिए कांग्रेस 2 कदम आगे बढ़ती है तो 4 कदम पीछे मुड़ते हुए दिखाई पड़ती है। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का कमांड अपने ही विधायकों पर नहीं दिखाई पड़ता है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कमजोर दिख रहा है। मुझे तो यह दिखाई पड़ रहा है कि अल्लाह वरू को विदाई लेनी पड़ेगी, नहीं तो लालू प्रसाद नहीं मानेंगे। और मैं ये देख रहा हूं कि कन्हैया का क्या होगा। सवाल यह है, क्योंकि मैं आपको बताऊं पीयूष पंत जी, कल मैं कई कांग्रेसी नेताओं से बात कर रहा था। मैंने पूछा कन्हैया यात्रा पर हैं, इससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है? उन्होंने कहा 1% भी नहीं। वोट के हिसाब से देखिए तो 1% भी नहीं। ये मैं विधायक की बात कह रहा हूं। और जब हमने उनसे पूछा कि नहीं लोग तो दिखते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया कि कैमरा को ऐसे पैन किया जाता है, पीछे बड़ा बड़ा झंडा होता है। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर हमसे कही, हाँ ये सच है कि जितने कार्यकर्ता सोए हुए थे कन्हैया की यात्रा की वजह से सब जग रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, एक उस लेवल पे एक्टिवनेस आया है। लेकिन कोई वोट हमसे ऐड होगा इसकी गुंजाइश नहीं है। सवाल यह उठता है कि इतने दिनों की यात्रा का मैसेज क्या कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंच गया, या लालू प्रसाद ने जो झिड़की दी कांग्रेस हाईकमांड अटेंशन में आ गया कि भाई पहले पप्पू को दूर करो। पप्पू तो औपचारिक तौर पे हमारे सदस्य भी नहीं है। पर सवाल यह है कि कन्हैया अल्लावरू ने जो, माफ करिए, कृष्णा अल्लावरू ने जो कल कहा उसका क्या? बिहार के प्रभारी कह रहे हैं कि भाई मीटिंग के बाद तय होगी, और सारे नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी चेहरा है। अजीत शर्मा कह रहे हैं मीटिंग के बाद तय होगा, और मुन्ना तिवारी बगल में खड़े होकर कह रहे हैं कि तेजस्वी है तो चेहरा, और सारा कुछ ब्लेम मीडिया पे फोड़ दिया जाता। आप लोग झूठ चला रहे हैं। अरे भाई झूठ चला रहे हैं क्या? हमें सपने आ रहे हैं? पीयूष पंत जी देखिए पंकज जी, ये स्थिति तो देखिए होनी ही होनी है। कांग्रेस एक स्लंबर में थी, सो रही थी, और कांग्रेस ने अब जागने की कोशिश करी है। तो निश्चित रूप से इस तरह का जो है कि उठापटक दिखाई देगी इसमें। ये प्रक्रिया चलेगी।
अब देखना ये कि क्या कांग्रेस देख रही है कि कितना फायदा उसको होगा नहीं होगा। आपने जो बात कही वो निश्चित रूप से सही है कि कन्हैया की जो यात्रा है वो जरूरी नहीं है कि वो वोट में कन्वर्ट हो, क्योंकि ये हमने पहले भी देखा, अगर संगठन कमजोर है आपका तो कन्वर्ट नहीं होता। हमने दिल्ली में इसका उदाहरण देखा था। दिल्ली में वहां के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने लगभग चुनाव से 1.5-2 महीने पहले पूरे दिल्ली की पदयात्रा निकाली थी, और लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ कांग्रेस को वहां। और कांग्रेस थोड़ी बहुत जो है स्फूर्ति में तो आई, निश्चित रूप से एक जान उसमें फूकती हुई दिखाई दी, लेकिन वोट प्रतिशत मात्र सिर्फ 2% ही उसका बढ़ा। तो ये समस्या कांग्रेस के साथ है। और जो बात ये कही जा रही है कि इसमें भी कोई शंका नहीं है कि कांग्रेस का जो टारगेट है वो लोकसभा चुनाव है, और वहां पे बीजेपी असली जो उसकी दुश्मन है, जिसको कि उसको जो है सत्ता से हटाना है। लेकिन साथ ही साथ अगर वो क्षेत्रीय स्तर पे जो है मजबूती नहीं पा पाएगी वो, तो फिर जो है कि उसके लिए जो है लोकसभा की लड़ाई भी बहुत कमजोर रहेगी, क्योंकि जब तक कि उसका विधानसभा के क्षेत्र में जो है कि एक प्रभाव नहीं बढ़ेगा, उसके विधायक नहीं बढ़ेंगे, तब तक वो कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी लोकसभा में भी तो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी में से बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उसका हिस्सा होती है विधानसभा क्षेत्र जो है। तो आप वो वोट बैंक लाएंगे कहां से जो आपको जो है कि 2029 में जो है कि आपको सत्ता में लाने में मदद करेगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का यही जो है एक डायलेमा चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं। और उसको जो है किसी, और अभी जो है ये कल की बात से ये मीटिंग से तय हो गया है, साफ हो गया है कि कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी। ये उन्होंने समझ लिया है कि अकेले लड़ने से कोई फायदा नहीं है, उनका नुकसान ही होगा, और फायदा विपक्षी एनडीए गठबंधन को होगा। तो ये तो तय हो गया है। अभी देखिए इस तरह की बातें चलेंगी, क्योंकि निश्चित रूप से पुराने जो कांग्रेसी हैं वो उनका कहीं ना कहीं लॉयल्टी जो है वो आरजेडी की तरफ है, लालू प्रसाद की तरफ है। वो रेसिस्ट करेंगे इस बात को, एक बदलाव को। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि थोड़ा बहुत उनको लालू प्रसाद के शिकंजे से जो है कांग्रेस को जो है धीरे धीरे खींचा जाए। अब देखिए पप्पू यादव क्या खुलेआम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्या चेहरा नहीं होंगे, या उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर वो उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया तो जो है कि गठबंधन चुनाव हार जाएगा, जबकि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ सबसे ज्यादा है बिहार में। तो इस तरह की बात अगर वो कहेंगे पप्पू यादव, तो कहां कांग्रेस उनको जो है कि उतारेगी मैदान पे, वो ये रिस्क नहीं लेगी। कांग्रेस ये समझ रही है कि जो विरोध है पप्पू यादव का, और जो पप्पू यादव का विरोध है आरजेडी को लेके, तेजस्वी को लेके, और जो लालू प्रसाद यादव का विरोध है पप्पू यादव को लेके, तो उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस बैठाने की जरूरत है। इसीलिए पप्पू यादव को बुलाया नहीं गया है। और कन्हैया जो है कि एक तरह से कांग्रेस का युवा जो एक तबका है, जो मूल समस्या जो वहां की है, पलायन की है, रोजगार की है, उसको कम से कम कांग्रेस ने कन्हैया के माध्यम से फोर फ्रंट पे ले आई है कांग्रेस। अब आने वाले दिनों में कितना कांग्रेस काम कर पाती है उस पे, ये वो कहीं ना कहीं वही फोर फ्रंट पे कांग्रेस तो ले आई है पीयूष पंजी, लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस जो चाह रही है वो लालू प्रसाद होने नहीं दे रहे हैं ना। अब कांग्रेस तो चाह रही है कन्हैया पदयात्रा करें, कन्हैया कांग्रेस के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाएं, हर जिले तक पहुंचाएं, पर लालू प्रसाद को कन्हैया तो पसंद नहीं है। सवाल ये है कि यही बात तो पप्पू यादव ने कही कि अरे भाई कन्हैया भी तो पसंद नहीं थे लालू परिवार को, तो कन्हैया कैसे पदयात्रा कर रहे हैं और हमको मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों प्रियदर्शी रंजन? सवाल यह है कि लालू प्रसाद की खीस या गुस्सा इस तरीके से झेलना पड़ा या पैगाम पहुंचा कि कांग्रेस को विड्रॉ करना पड़ा, पप्पू यादव की मीटिंग में नहीं बुलाए गए। क्या आप इस बात से असहमत हैं? और ज्यादा कन्हैया लोकप्रिय होने का प्रयास करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, तो लालू यादव कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि लालू यादव के मैसेज का ही असर है ना कि हर मीटिंग में बुलाए जाने वाले पप्पू यादव इस मीटिंग में बुलाए नहीं गए और पप्पू को मीडिया में आ करके अपना दर्द बयां करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आज भी पप्पू यादव का 1-2 दिनों पहले या आज ही कोई एक बयान है जिसमें वे तेजस्वी यादव को बता रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सीधे प्रहार कर रहे हैं पप्पू यादव पर, पप्पू यादव कर रहे हैं तेजस्वी यादव पर। तो वैसी स्थिति में पप्पू यादव को पचाना आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल है, लालू यादव को बहुत मुश्किल है।
नहीं पचा पाएंगे लालू यादव। और पप्पू यादव को जो रवैया है वो भी मानने वाले नहीं है, बाज नहीं आने वाले हैं, वे नर्म नहीं हो रहे हैं लालू परिवार पर। तो ऐसी स्थिति में बात कैसे बनेगी? क्या पप्पू यादव की शर्त पर आरजेडी से कांग्रेस रिश्ता तोड़ लेगी? तो मुझे नहीं लगता है कि पप्पू यादव की शर्त पर कांग्रेस आरजेडी से रिश्ता तोड़ेगी। बैकफुट पर तो आना पड़ा इनको। अभी 2-4 दिनों पहले तक जिस तरीके से ये बाउंसर मार रहे थे और इनकी तेज गेंदबाजी हो रही थी, लालू यादव ने एक बार आकर के फ्रंट फुट पर पुल किया तो ये सारे लोग मीटिंग करने पर उतारू हो गए। समस्या ये है कि कांग्रेस जो भविष्य में चाह रही है उसके लिए इनके पास बहुत ठोस रणनीति नहीं है। अपने सबसे चहेते कन्हैया, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें रही होंगी पिछले 10-15 सालों में कांग्रेस में, या 20 सालों में, 25 सालों में कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं आया जो इस तरीके का स्पार्क रखता हो, जो इतनी अच्छी शैली में बात करता हो, जिसको मुद्दे की समझ हो। उसके बावजूद उसको बिना रणनीति के, बिना कोई योजना बनाए हुए आपने मैदान में उतार दिया। और मैदान में उतारा भी तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने निशाने पर कम लिया। आप ये देख रहे हैं कि कन्हैया की राजनीतिक हत्या हो जाएगी। राजनीतिक हत्या की बात कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि कन्हैया जिस जोश से उतरे हैं, लालू यादव उनको भी पैदल कर देंगे और कांग्रेस का हाईकमान मान लेगा, जैसे पप्पू के लिए मान लिया। बिना सुरक्षा गार्ड के कन्हैया को उतार दिया ना कांग्रेस ने। लालू यादव जैसा आक्रामक योद्धा बैठा हुआ है बिहार की राजनीति में, और जो सीधे तौर पर कन्हैया पर वार कर रहा है, पप्पू यादव पर वार कर रहा है, और वैसी स्थिति में आपने कन्हैया को सीधे मैदान में उतार दिया बिना सुरक्षा गार्ड के। तो ये तो होना ही था जो हो रहा है। अभी 4-5 दिन और चल ले कन्हैया, फिर कांग्रेस कहेगी कि आ जाइए, दिल्ली में ही बैठिए, यहीं से राजनीति होगी, यहीं से तय करेंगे कि आगे बिहार में क्या करना है। आपके पास ताकत ही नहीं है। जो ताकतवर लोग थे उनको आपने नाराज कर दिया पहले ही। जो लोग आपको बैक कर सकते थे, आपके लिए फील्डिंग कर सकते थे, उन लोगों को नाराज कर दिया। नहीं, पर कन्हैया की यात्रा में विधायक भी तो शामिल नहीं हो रहे ना। राम बंदोबस्त जी वो कह रहे हैं एनएसयूआई की यात्रा है, तो एनएसयूआई की यात्रा है तो पहले दिन तो डॉक्टर अखिलेश सिंह शामिल हुए थे। सवाल उठता है कि विधायक क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? कांग्रेस आपको लगता है संगठन के तौर पर उस तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है जैसे करना चाहिए था? नहीं, प्रदेश कांग्रेस संगठन के तौर पे तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है और उसके पास संगठन का अभाव भी है। लेकिन देखिए, जहां तक पप्पू यादव की सवाल है, कांग्रेस अभी परिवर्तन की राजनीति कर रही है, ये उसके लिए कठिन समय है। ऐसे में अगर, और लालू यादव की एक चेतावनी भी है, जो आपने कहा वो भी सही है, ऐसे में अगर वो पप्पू यादव को बुलाए या पप्पू यादव को कन्हैया कुमार की तरह इस्तेमाल करे, तो पप्पू यादव का जो स्वभाव है उससे कांग्रेस असंतुलित हो सकती है। जैसे कि पप्पू यादव के पास महत्वाकांक्षा का बैग एंड बैगेज है, वो जाएंगे तो तुरंत ही मुख्यमंत्री कौन बने इसका नैरेटिव शुरू कर देंगे। उसमें वो बार बार मीडिया में भी अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बना चुके हैं। कांग्रेस कम से कम अपने अंदर मुख्यमंत्री कौन हो इसका नैरेटिव वो नहीं चलाना चाहती है। वो डिप्टी सीएम और उसमें भी एक अल्पसंख्यक, एक सवर्ण हो, यही तक वो इस नैरेटिव को कायम रखना चाहती है। तो उनके सक्रियता, कन्हैया कुमार की तरह उनकी सक्रियता से कांग्रेस असंतुलित हो सकती है। वो एक पार्टी चलाते थे जिसका विलय कांग्रेस में हुआ। वो चाहते हैं कि उनके साथ साथ कुछ और लोगों को टिकट भी दिया जाए। तो उनका प्रयोग अभी फिलहाल न करना, कुछ समय के लिए टाल देना, मुझे रणनीतिक तौर पे ये कोई गलत नहीं दिखता है। हाँ, पप्पू यादव समय रहते या समय से पहले ही मीडिया में आए और अपना दर्द बयान कर दिए, ये थोड़ा असहज करने वाला होगा कांग्रेस के लिए। लेकिन कन्हैया को आप देखिए कि परिवर्तन की राजनीति है। कन्हैया कुमार के साथ अगर कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा आदेश जारी करे या राजेश राम ऐसा आदेश जारी करें कि सभी विधायक इनके साथ चले, और अगर विधायक न जाए तब तो बगावत तुरंत दिख जाएगी। कांग्रेस जहां तक हो सके तो बगावत दिखने को टालना चाह रही है। तो मतलब आप ये देख रहे हैं कि ज्यादातर क्या लगभग विधायक लालू प्रसाद के साथ हैं। अगर हाईकमान अपना इरादा थोपना चाहेगी तो पार्टी टूट जाएगी। मतलब लालू प्रसाद कांग्रेस को तोड़ देंगे, आप ये देख रहे हैं? जी बिल्कुल ये है। और ये कुछ इसमें नयापन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो विधायक हैं कांग्रेस के वो तो आरजेडी के ही हैं। आप देख लीजिए, विक्रम के जो
सिद्धार्थ है, भले ही वो कुछ महीनों से या 3-4 महीनों से वो भाजपा के पाले में आए हैं, लेकिन वो कांग्रेस के टिकट पे थे, लेकिन वो आरजेडी के ही थे। आप मुन्ना तिवारी की भाषा शैली देख लीजिए। आखिर आरजेडी जब कांग्रेस को जेब में रख के बिहार की राजनीति करती थी, उस समय तो ये होता ही था कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे, ये भी तय आरजेडी करती थी। तो इसका तो परिणाम कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा, और वही वो समय है। और इन लोगों की पहचान करना और इन लोगों के बगावत के स्तर को समझना और कैसे इसको निपटेगा, कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी कांग्रेस, ये कांग्रेस की चुनौती है। लेकिन ये तय है कि अगर महागठबंधन से, खासकर आरजेडी से अलग होकर कांग्रेस चुनाव लड़ती है, तो विधायकों की संख्या कमेगी। मैं कह रहा हूं कि ये इसमें कोई नई बात नहीं है या न समझने वाली बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है इस कमी के साथ साथ उसको नया क्या मिलेगा। जो मिलेगा वो 29 के लोकसभा चुनाव में कितना कारगर होगा, और उसी की ये रार है, उसी की ये चुनाव है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि जो बगावत दिख रहा है, कन्हैया कुमार को अभी जिस तरीके से ले जा रहे हैं, कन्हैया, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कन्हैया कुमार को वो युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिए हैं। कन्हैया कुमार आ रहे हैं, क्योंकि वो बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता है कांग्रेस के। उनको छोड़ करके बिहार में कौन नेता है जो लोकप्रिय है? उनकी लोकप्रियता हालांकि राष्ट्रीय स्तर पे है, लेकिन बिहार नहीं, में तो कोई है नहीं। पर यही लोकप्रियता तो उनके लिए खतरे की घंटी है ना पीयूष पंत जी। सवाल यह है कि वो लालू को पसंद नहीं है, ये सबको पता है, पर वो कांग्रेस के और नेताओं को भी पसंद नहीं है। वो कम्युनिस्ट के नेताओं को भी पसंद नहीं थे जब वो बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे। आपको हम ये बता दें कि कम्युनिस्ट के कई नेता उनका विरोध कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि दिल्ली में जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे तो दिल्ली का प्रदेश संगठन कांग्रेस के विरोध, कन्हैया के विरोध में खड़ा था, और यही विरोध तो वो बिहार में भी झेल रहे होंगे। और दूसरी बड़ी बात मैंने आपको बताया, कई विधायकों से मेरी बात हुई और वो बहुत ही सहजता से सही सही बात बता रहे थे। कह रहे थे कन्हैया के आने से इतना फर्क हुआ है कि हर जिले के कार्यकर्ता एक्टिव हुए हैं। जो हमारे कार्यकर्ता सो गए थे वो एक्टिव हुए हैं, लेकिन कोई वोट हमसे जुड़ रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उनका साफ मानना था कि लालू के बगैर हम कैसे लड़ेंगे चुनाव। जिन लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है वो भले ही लालू प्रसाद का विरोध कर रहे हैं, और ऐसा देखा भी गया। हमने कुछ एमएलसी का नाम भी बताया। ऐसे में सवाल उठता है कि जो विधायक हैं उनकी बात मानने के लिए कांग्रेस हाईकमान को बाध्य होना पड़ रहा है, और कांग्रेस हाईकमान नहीं मानी बात तो लालू यादव तो पार्टी भी तोड़ देंगे, पार्टी टूट जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी। इनकी सोच धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए अल्लाहवरू फेल होते दिख रहे हैं। इसलिए कन्हैया का क्या होगा उस पर सवाल उठने लगा है, और कहा जा रहा है इसीलिए पप्पू से कांग्रेस ने किनारा कर लिया, राहुल गांधी ने किनारा कर दिया। लालू यादव का एक मैसेज गया और कांग्रेस हाईकमान चारों खाने चित गिर पड़ा। पीयूष पंत जी। पंकज जी देखिए, जहां तक कन्हैया का सवाल है, तो देखिए कन्हैया, जैसे राम बंधु जी ने भी कहा, तो निश्चित रूप से जिस तरह से वो बातें अपनी रखते हैं, भाषण देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक कांग्रेस के लिए एक बेहतर वो एक नेता की तरह दिखाई दे रहे हैं, जो एक कनेक्ट करते हैं, पब्लिक से कनेक्ट करते हैं, और चीजों को जो पूरे का पूरा चीजें घटित हो रही हैं, वो समस्याओं की उस तह में जाते हैं जहां पे उनकी एक वामपंथी सोच उनकी मदद करती है। लेकिन जितनी भी ये सेंट्रल सोच की, विचार की पार्टियां हैं, वो इसको पचा नहीं पाती, इसीलिए उनका विरोध होता है, और कांग्रेस में भी विरोध होता है, क्योंकि वो एक उनकी लोकप्रियता काफी है। लेकिन उसका देखिए, कांग्रेस से एनएसयूआई की तरफ से चूंकि यात्रा हो रही है, उसके पीछे कारण है कि पूरा का पूरा फोकस जो है, और कन्हैया का भी फोकस है, युवाओं के ऊपर है। और बिहार में सबसे ज्यादा युवा जो बेरोजगारी भयंकर है, और देखिए बेरोजगारी जो है वो धर्म और जाति को नहीं मानती है। बिहार में जो वोट पड़ता है ज्यादातर जो है जातीय समीकरण से होता है, और वो एक बहुत मायने रखता है। लेकिन जो युवा है उसके लिए इतना जाति इतनी प्रासंगिक नहीं होती। अगर उसके पलायन की समस्या का कोई विकल्प दिया जाए, समाधान दिया जाए, उसके लिए नौकरी के अवसर जो है वो उसका आश्वासन दिया जाए, और वो तो उस पर बात की जाए, तो निश्चित रूप से हर जाति के समूह से जो है युवा जुड़ता है। और यही हम देख रहे हैं। तो कम से कम जैसे कि कांग्रेस के
कार्यकर्ताओं ने आपसे ये स्वीकार किया कि एक जो है कि जागरूकता पैदा हो रही है, वर्कर जो सोए थे अपने घर पे बैठे थे वो कार्यकर्ता निकल रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए पहला काम तो यही है कि अपने कार्यकर्ताओं को उठा के लाना फिर से वापस मैदान पे, और अब आगे उनको किस तरह से संगठन के लेवल पे क्या काम करना है, जो उनके स्थानीय नेता हैं उन्हें किस तरह का काम करना है, अब ये कांग्रेस को देखना पड़ेगा। लेकिन कन्हैया की एक भूमिका है इसीलिए वो ये यात्रा जो है, पद यात्रा जो है कि वो NSUI के बैनर के तहत चलाई जा रही है। पूरा का पूरा फोकस युवाओं पे है और कांग्रेस को देखिए टाइम लगेगा। और ये भी मान के चलिए अभी आपको लालू प्रसाद यादव से कभी अलग करेगी नहीं, क्योंकि RJD और कांग्रेस का बिहार में एक बहुत लंबा इतिहास नहीं, ठीक है, वो लंबा इतिहास का मतलब यही है ना पंत जी कि आप पिछलग्गू बने रहिए। लंबा इतिहास का मतलब तो यही है। और जो कांग्रेस एक झटके में छोड़ा भी नहीं जा सकता, नहीं, पर कभी नहीं, मैं आप सही हो सकते हैं, लेकिन कभी तो यह फैसला करना पड़ेगा ना। जैसे कांग्रेस ने दिल्ली में किया। दिल्ली में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को समर्थन दिया, कांग्रेस खत्म हो गई। आखिरकार ये मेरे शब्द नहीं है, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, ये अल्लाह वरू ही है ना जिन्होंने कहा माफ करिएगा, पवन खेड़ा पहुंचते हैं बिहार और क्या कहते हैं 90 वाली स्थिति चाहिए। 90 वाली स्थिति क्या थी? कांग्रेस अपने दम पर सरकार में थी ना, कांग्रेस अपने दम पर राजनीति कर रही थी। कांग्रेस अपने दम पे, ये पवन खेड़ा के बयान, ये मेरे नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। जब उसके बाद लोगों ने पवन खेड़ा से पूछा कि क्या आप अलग राजनीति करेंगे, RJD से अलग होंगे, तो इस सवाल का जवाब टाल मटोल में दे दिए। मतलब साफ था, कांग्रेस का इंटेंशन दिख रहा था ना कि क्या चाह रहे हैं, पर कल से अचानक यू टर्न मार दिए। मतलब साफ है कि ये भभकी तो था, लेकिन प्रियदर्शी रंजन ये गीदड़ भभकी साबित हो गया। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा। जिस तरीके से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई, कल तक आगे बढ़ करके बात कर रही थी, बढ़ चढ़ करके RJD पर एक तरीके से हमलावर हो रही थी वह, और उसके बाद इसका बैकफुट पर आ जाना, यही कहानी कह रहा है। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। जो भारतीय जनता पार्टी पर कुछ दिनों पहले आरोप लग रहा था कि वह क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना चाहती है, कई ऐसे बयान भी आए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो इस मामले को तुल दे रहा था। कांग्रेस भी क्या उसी रास्ते पर है, या कांग्रेस उससे ज्यादा पहल कर रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों को मिटा दो, हटा दो, तब मेरा रास्ता बनेगा? कांग्रेस शायद भारतीय जनता पार्टी से भी जल्दी में है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धांत दिया, कांग्रेस शायद उसको व्यवहारिक रूप में लागू कर रही है। आम आदमी पार्टी का आपने उदाहरण दे दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से उपचुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, बाहर से समर्थन दिया 9 विधानसभा उपचुनाव। अरे वो समाजवादी पार्टी ने ही नहीं पूछा, गठबंधन क्या नहीं किया, सपा ने ही नहीं पूछा, एक सीट नहीं दी। तो वैसी स्थिति यहां भी बन जाएगी। ये जो अगर क्षेत्रीय पार्टियों को बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी पर भी कांग्रेस नेता बयान दे रहे हैं। दरअसल बिल्कुल, देखिए एक बात जो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, और ये मैं पहुंचाना चाहूंगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है, लालू यादव के कड़े तेवर के सामने कांग्रेस हाईकमान सरेंडर हो गए। बड़ी सीधी सी बात है। अगर यही करना था तो आपने शुरुआत में पॉस्चरिंग क्यों की कि हम अलग लड़ेंगे, 90 वाली स्थिति चाहिए? ये मेरे शब्द थोड़ी हैं। आपके प्रभारी लालू यादव के पास क्यों नहीं गए? आपके प्रदेश अध्यक्ष अभी तक लालू प्रसाद से क्यों नहीं मिले? और अगर नहीं मिलना था तो पहले तो सब लालू शरणम गच्छामि ही करते थे, तो अभी क्यों नहीं किए? यही बात है ना, जब विधायकों ने अपनी भूमिका दिखा दी कि लालू प्रसाद के बगैर हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, उसके बाद कांग्रेस को समझ में आ गया कि हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो दरअसल है नहीं, क्योंकि वो इस रास्ते पर उतरेंगे तो हमारे सारे विधायक भाग जाएंगे। और इसीलिए कांग्रेस में कई फाड़ दिखाई पड़ रहा है। आप हैरान हो जाएंगे। मैंने कल यही तो कांग्रेस के भीतर क्या हुआ, मैंने वही तो कल बताया था अपने दर्शकों को कि किन किन लोगों ने विरोध किया कि लालू प्रसाद के साथ नहीं जाना है। प्रेमचंद मिश्रा भी थे उसमें, कंचन थे, चंदन यादव थे, रंजीता रंजन थी, समीर सिंह थे, ये सारे लोग थे।
लेकिन सारे विधायक एक स्वर में लालू प्रसाद के साथ जाने को तैयार थे, एक आध चुप थे। राजेश राम तक प्रदेश अध्यक्ष दबी जुबान में लालू प्रसाद के साथ जाने को तैयार थे। सवाल ये उठता है कि जो चुने हुए आपके प्रतिनिधि हैं उनको ये समझ में आता है कि बिना लालू के राजनीति हो नहीं सकती, तो फिर या तो आप जीरो से शुरू करिए या फिर ऐसी बात करना बंद कर दीजिए। और मुझे लगता है 2 कदम चल करके 4 नहीं 8 कदम पीछे हटना ये कांग्रेस की फितरत रही और इसी को कहा जाता है पुअर लीडरशिप। और इसीलिए इस पर कई सवाल उठते हैं कि आपने फैसला कर लिया फिर आप पीछे क्यों जा रहे हैं। और इसीलिए पप्पू यादव सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं मुझे इस्तेमाल किया गया, फेंक दिया गया। और इसीलिए कई लोग सवाल उठा रहे हैं, फिर से सवाल उठ रहा है और सवाल ही नहीं उठ रहा है। अब मैं आपको बता दूं, अंदर खाने ये बात हो रही है, कन्हैया आए हैं, लड़कों के बीच में शो कर रहे हैं, थोड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ता फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन उनको जाना पड़ेगा, लालू यादव टिकने नहीं देंगे। मतलब कन्हैया को भी पैदल उसी तरीके से करेंगे जैसे पप्पू को किया गया है। ये कांग्रेस के भीतर की आवाज़ है, वो लोग बोल रहे हैं जो सालों से कांग्रेस में हैं। और इसीलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं, मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो बता रहा हूं। इसलिए आने वाला समय क्या कहेगा ये तो हम बताते रहेंगे। जो अंदर की राजनीति थी वो हमने आपके सामने रखी। प्रियदर्शी रंजन जी, पीयूष पंत जी, राम बंदोबस्त जी, आप सभी मेहमानों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।